My dear students, I welcome you all in the 10+1 Political Science classes. As you know, we are doing Chapter 1, Constitution Why and How of your Political Science textbook, Indian Constitution at Work. Today's topic is Institutional Arrangements. This is a sort of repetition. ये एक तरह से दोहराया गया है. I have explained this concept earlier. Let us see how it has been repeated. We already know that the third factor ensuring effectiveness of the constitution, संविधान कितना प्रभावशाली है. Effective means how to what extent people are ready to obey its authority, to obey its rules and regulations. इसको पता करने का एक तरीका है, it must have balanced arrangement of the institutions of the government. सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका आपस में संतुलन होना चाहिए. इसका मतलब their powers must be balanced. No single organ of the government, no single institution of the government must be allowed to accumulate a lot of power. किसी एक सरकारी संस्थान के पास जो है ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियों का एकत्रित ना हो. ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियाँ, कोई एक सिंगल ऑर्गन अननेसेसरली पावरफुल ना बने. तो इसके लिए एक बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि पावर का अब्यूज़ ना हो, सत्ता का शक्ति का दुरुपयोग ना हो, और देयर शुड नॉट बी द मोनोपोली ऑफ पावर, और शक्ति का जो है वो एकाधिकार किसी के पास ना हो. यदि ऐसा हुआ तो द कंसर्न institution or organ will be able to manipulate or subvert the constitution and curtail the rights of the people. तो संविधान के नियमों का दुरुपयोग ना हो, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो. तो इसलिए जो पावर्स का, जो इंस्टीट्यूशन की पावर्स हैं उनका बैलेंस्ड होना आपस में बहुत ज़रूरी है. तो दिस हैज़ बीन डन बाय टू वेज. दो तरीके से ये किया गया है. और अवर Constituent Assembly to work the law to strike the right balance between executive, legislature, judiciary. कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में आपस में की शक्तियों में आपस में संतुलन रहे. हमारी संविधान सभा ने इसके लिए बड़ा काम किया. तो इट लेड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट. दो तरीके निकले. एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय व्यवस्था, और एक फेडरल अरेंजमेंट जो एक संघीय ढांचा बनाया गया. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों को जो है, इन तीनों में देयर वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, गवर्नमेंट पावर्स. और फेडरल अरेंजमेंट में सेंटर एंड इट्स यूनिट्स, जो केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, इसमें जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अवॉइड्स द अब्यूज ऑफ पावर और मोनोपोली ऑफ पावर, and it becomes very difficult to subvert the constitution to suit one's own interests. So makers of our constitution, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट अरेंजमेंट बनाने के लिए, एक संतुलित सरकारी ढांचा बनाने के लिए, they learned from the experiments and experiences of different countries. अलग अलग देशों ने क्या जो है प्रयोग किए हैं, उनके अनुभव क्या रहे हैं, ये सीखने में दे डिड नॉट हेसिटेट, उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई. थस द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे वर नॉट एवर्स टू बोरोइंग. एवर्स टू होता है बेटा, दे डिड नॉट लाइक समवन बट दे बोरोड. उन्होंने जो है एक तरीके से बोरो किया फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस. बाकी देशों के जो संविधान थे उनसे काफ़ी सारे प्रोविजंस बोरो किए, और वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं थे, वो एवर्स नहीं थे इस चीज़ के. इंडीड, वास्तव में इट इज अ टेस्टामेंट, ये एक तरीके का सबूत है, एक गवाही है कि देवर वाइडली रेड पर्सन, वाइड, दे हैड अ वाइड लर्निंग. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई लिखाई की थी अलग अलग देशों के संविधान की. and they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example. और कोई भी तार्किक जो है तर्क हो और कोई भी ऐतिहासिक उदाहरण हो सीखने के लिए जो ज़रूरी होता है
और जो उनके हाथ में जो टास्क थी इसको फुलफिल करने के लिए ज़रूरी था कोई भी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, दे लेड देयर हैंड्स अपॉन, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उस चीज़ को प्रयोग में लेके आए। सो दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो अलग अलग देशों से उन्होंने अलग अलग नियम, अलग अलग रूल्स जो हैं बोरो किए। पर इट वॉज नॉट अ स्लेविश इमिटेशन, ये कोई एक नकलची, बिल्कुल नकलची हो गए हों ऐसी भी कोई बात नहीं है। दे डिफेंडेड इट, उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिए, लॉजिक दिए कि दिस इज करेक्ट। वाई? बिकॉज जो भी प्रोविजन बोरो किया इट वॉज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस, ये भारतीय समस्याओं और भारतीय आशाओं के अनुरूप था, भारतीय समस्याओं को सुलझाता था और जो हमारी फ्यूचर के लिए जो आशाएं थी उनको भी सॉल्व करता था। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली, और भारत जो था, हमारा देश, ये सौभाग्यशाली था कि उसके पास ऐसी संविधान सभा है जो कि पैरोकियल नहीं है। पैरोकियल का मतलब है संकुचित दृष्टिकोण वाली नहीं है, बहुत वाइडली सोचती है। एंड इट मेड कुड टेक द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में जहाँ जहाँ जो है अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, जो बेस्ट बातें हैं वो ग्रहण करती है एंड मेक इट देयर ओन, और उन्हें अपना बनाती है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये बी आर अम्बेडकर ये है, यहाँ पर हैं, और ये जो असेंबली चल रही है, ये संविधान सभा की मीटिंग चल रही है एंड ही इज़ प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। और उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान में क्या कोई चीज़ नई है इस समय, जो वर्ल्ड इतिहास के इस समय में, विश्व इतिहास का जो ये समय चल रहा है, पड़ाव चल रहा है, संविधान में क्या कोई चीज़ नई है? जो कोई चीज़, अगर कोई चीज़ है जो नई है, वो वेरिएशंस होंगी, वो एक अलग तरह की विभिन्नताएं होंगी जो हम इंक्लूड करेंगे, जो हमारे संविधान के अंदर कोई फॉल्ट, कोई गलती रह गई है, और हमारे देश की जो नई नई नीड्स आएंगी टाइम के हिसाब से, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको शामिल करने के लिए जो चीज़ें नई आएंगी, तो वेरिएशंस होंगी। वो वेरिएशन ही नई है केवल, और कुछ नया नहीं है हमारे संविधान के अंदर। बट दीज वेरिएशंस विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम टाइम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंट्री एंड टू रिमूव द फॉल्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने कौन कौन से प्रोविजंस बोरो किए हैं, इसका जो है आगे जो है एक वेन डायग्राम बनाया गया है। लुक एट दिस, दीज आर द प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन का मेथड है फर्स्ट पास द फर्स्ट मेथड, ब्रिटिश से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश से लिया। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, वो ब्रिटिशर्स से लिया। स्पीकर का रोल ब्रिटिशर्स से लिया, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर वो भी कहाँ से लिया, ब्रिटिशर्स से लिया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था, वो हमें फ्रांस के संविधान से लिया। कनाडा से हमने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, फेडरल सिस्टम जो संघीय ढांचा है हमारा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द स्टेट्स, कनाडा से लेते हैं हम। और रेजिडुअल पावर्स का जो विचार है वो भी कनाडा से लेते हैं। 10th में पढ़ा है ना आपने, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट्स लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, और एक चौथी प्रकार की पावर जो होती है, जो इन तीनों में नहीं होती हैं, वो होती हैं रेजिडुअल पावर्स, ये कनाडा से लेते हैं हम। यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ये प्रोविजंस हमने यूएस से लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कई बार, पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविजन हमने कहाँ से लिया। इसमें एक ऐड कर सकते हो आप, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमने वो यूएसएसआर से ली है, और 2 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, एक तो स्टेट की लोगों के लिए, एक लोगों की स्टेट के लिए। तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक वी हैव डन टुडे। आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस. Watch this video, read textbook and try attempting the assignment.